दोस्तों, जिस कानून की वापसी का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर देश के किसानों से माफी मांगते हुए कहा था कि शायद उनकी ही तपस्या में कोई कमी रह गई हो, ऐसा लगता है कि मोदी जी की तपस्या को चूर चूर करने पर तुली हुई है कंगना रनौत। क्योंकि कंगना रनौत यानी कि बीजेपी की सांसद की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया गया है। बहुत से लोग इसको हरियाणा के इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जो पूरा का पूरा बयान है केवल हरियाणा ही नहीं, पंजाब ही नहीं, बल्कि देश भर के किसानों के लिए क्या एक मैसेज है जो बीजेपी की सांसद कंगना रनौत से दिलवाया जा रहा है। ये सवाल विपक्ष ने उठा दिए हैं। क्यों? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि बीजेपी जिसकी नैया पहले से ही हरियाणा में डूबी हुई है, उसके ताबूत में कैसे आखिरी कील ठोकने का काम कंगना रनौत ने कर दिया है। दोस्तों, कंगना रनौत जो कि बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बयान दिया है, महत्वपूर्ण बयान दिया है, और सरकार के तौर पर अब मोदी सरकार को जवाब देना होगा कि कंगना जो बोल रही है वो सही है या फिर बीजेपी का जो स्टैंड है वो सही है। कंगना ने बयान दिया है, किसानों के जो कानून वापस लिए गए वो मुझे लगता है कि फिर से लगने चाहिए। हो सकता है ये बयान विवादित हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि किसानों के हितकारी कानून वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए ताकि हमारे किसानों की समृद्धि में कोई ब्रेक न लगे। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, हमारे लीडर ब्यूरोक्रेसी हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। किसान हमारे देश के विकास में एक मेन पिलर हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि हमारे 3 कानून वापस लाए जाएं। केवल कुछ राज्य जिन्होंने उस पर आपत्ति जाहिर की थी, मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर वो कानून वापस मान लें। बड़ी अजीब बात है दोस्तों, मोदी जी ने हाथ जोड़कर कहा था कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं कानून वापस लेता हूँ। अब कंगना रनौत बीजेपी की सांसद, वो सांसद जिनको सांसद बनाने के लिए मोदी जी ने बाकायदा प्रचार किया था, मोदी जी मंडी में गए थे रैली करने के लिए कंगना रनौत के प्रचार में, तो उस सांसद ने हाथ जोड़कर अपील की है कि वो राज्य जिनको इस कानून से दिक्कत थी, कृपया खुद अपने ऊपर ये कानून इसको एक्सेप्ट कीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा कानून है, इससे अच्छा कानून कोई हो ही नहीं सकता। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि कंगना रनौत के बयान को क्या ऐसे ही झाड़ दिया जाएगा कि अरे कंगना तो कुछ भी बोलती रहती हैं। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बात कंगना के बयान को बारीकी से समझने की है। कंगना ने कहा कि कुछ राज्य जिन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की थी, वो हाथ जोड़कर उनसे अपील करती हैं कि वो राज्य समझें और इन किसानों को खुद ही समझना चाहिए कि ये इस तरह के कानून एक्सेप्ट कर लें, खुद ही एक्सेप्ट कर लें। तो वो राज्य कौन से हैं? मुख्यतः जैसा कि मैंने कहा, देश भर के किसानों का समर्थन था किसान आंदोलन जब हुआ था, लेकिन मुख्यतः वो राज्य थे हरियाणा और पंजाब। कईयों ने तो ये भी कहा कि ये तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का पूरा आंदोलन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये 3 राज्य थे दोस्तों जहां पर बड़े स्तर पर किसानों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और उनकी जीत का सेहरा भी इन 3 राज्यों के किसानों के सर पर बांधा गया। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि हरियाणा चुनाव से पहले कंगना रनौत क्या कोई हिंट दे रही हैं कि एक बार फिर से सरकार इस तरह के कानून वापस लाने की तैयारी कर रही है? ये सवाल मैं नहीं उठा रही हूँ, ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठा दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंगना रनौत की बोली हुई बात को आगे बढ़ाते हुए, उस पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है, किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इस कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है, इन काले कानून की वापसी अब नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा ले। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया क्योंकि वो जानती है कि हरियाणा में जो 3 वर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं बीजेपी की सरकार से, या फिर वो 3 वर्ग जिसके अंदर सबसे ज्यादा नाराजगी है, या फिर ये कह लें कि वो 3 वर्ग जिनके इर्द गिर्द पूरा का पूरा चुनाव घूम रहा है, वो कौन है? पहलवान, जवान और किसान। ये वो किसान है दोस्तों जिन्होंने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहा तो ये भी गया था कि पंजाब के किसान भले ही ट्रैक्टर लेकर आए हों, लेकिन उनको दूध दही का खाना हरियाणा के किसान ही खिला रहे। पूरे दूध दही की सप्लाई हरियाणा से होती थी जब किसान आंदोलन हुआ था, सब जानते हैं ये सब कुछ। अब ठीक हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी के सांसद के इस बयान को किस तरह से लिया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे भाजपाई भी कहते हैं अरे कंगना तो बोलती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। बीजेपी कंगना की बात जो उनको नहीं पसंद आती है उससे अपने आप को अलग भी करती है। याद है ना आपको, कंगना रनौत ने एक बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया था। कंगना रनौत ने इसी किसान आंदोलन को लेकर कुछ दिन पहले बयान दिया था कि किसानों का जब आंदोलन हो रहा था तो वहां रेप हो रहे थे
और लोगों को मारकर टांगा जा रहा था। उसके बाद बीजेपी ने तुरंत इस बयान का संज्ञान लिया। बीजेपी ने ऑफिशियली इस बयान का खंडन किया और कहा कि पार्टी का स्टैंड नहीं है। कंगना को बाकायदा जेपी नड्डा ने बुलाया और उस प्रेस नोट में भी बीजेपी ने लिखा था कि कंगना को हम इस बात की एक तरह से उनको समझा रहे हैं कि नीतिगत मामलों पे आप ना बोलें। तो क्या ये हो सकता है कि जिस बात को लेकर कंगना को डांट पड़ी है, जिस बात को लेकर जेपी नड्डा ने उनको बुलाया, उनसे कहा कि इस तरह के मामलों में आप चुप रहिए, उसी मामले में वो दोबारा बोल रही हैं? पिछली बार किसान आंदोलन को लेकर ही बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा किया। इस बार फिर से कंगना ने किसानों के बारे में ही बोला है, उसी किसान आंदोलन के बारे में बोला है, उन्हीं कानूनों के लिए बोला है जिनको किसान 3 काले कानून कहते हैं। तो ये तो संयोग या प्रयोग नहीं हो सकता दोस्तों कि जिस चीज के लिए आपको डांट पड़ी है कम से कम आप वो तो करने से बचते ही है ना। तो बड़ा सवाल ये है कि या तो कंगना रनौत के इस बयान से एक बार फिर से बीजेपी किनारा करे, उनको बुलाएं, थोड़ी डांटे, थोड़ा शांति बनाए रखें, कम से कम चुनाव तक तो शांति बनाए रखें, या फिर बीजेपी के इस बयान को ऑफिशियली माना जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने तो इसको लपक लिया है। या मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, जो बयान बीजेपी को सूट नहीं करता है बीजेपी उससे अपने आप को किनारा भी नहीं करती है। जैसे कंगना रनौत लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार को लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने हिमाचल में कह दिया कि हिमाचल का जो पैसा है वो सोनिया गांधी को दिया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति भी दर्ज कराई और उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे विक्रमादित्य, जो कि हिमाचल में मंत्री भी हैं सरकार में, उन्होंने इसको लेकर कंगना पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि भाई ये तो मानहानि का दावा करेंगे, कंगना सबूत पेश करे कि वो कैसे कह सकती हैं कि हिमाचल का पैसा सोनिया गांधी के पास जा रहा है। राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, राहुल गांधी के लिए कहा कि वो ड्रग एडिक्ट हैं, वो नशा करके संसद में आते हैं। इस तरह के बयानों से कभी भी बीजेपी ने अपना किनारा नहीं किया। कंगना ने अभी एक कार्यक्रम में ये तक कह दिया था कि उनके हिसाब से तो जाति का जनगणना नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने इस बयान से किनारा नहीं किया, बीजेपी ने नहीं कहा कि ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये पिक एंड चूज क्यों कर रही है बीजेपी कंगना के साथ, कि ये बयान सूट करता है तो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, मौन समर्थन देंगे। ये बयान तो बड़ा खतरनाक है भैया, इसे तो हरियाणा में नुकसान हो सकता है, तो तुरंत प्रेस रिलीज जारी करके कह दो ये बयान कंगना का निजी बयान है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कंगना रनौत की पहचान अब बॉलीवुड एक्टर के तौर पर नहीं है। ना तो कोई बहुत बड़ी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी रही, ना उनकी कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आ रही है। एक फिल्म है इमरजेंसी, वो पता नहीं कब रिलीज होगी, लेकिन कंगना रनौत एक फुल टाइम पॉलिटिशियन की तरह है, और ना भी हो तो वो बीजेपी की सांसद की तरह ही का पहचानी जा रही है। अब उनके नाम के आगे बीजेपी सांसद लिखा जाएगा हमेशा के लिए। तो बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी का एक सांसद कह रहा है कि किसानों का जो 3 कृषि कानून है वो वापस होने चाहिए, और वो हाथ जोड़ के अपील करती हैं उन राज्यों से जिन राज्यों को इस कानून से दिक्कत थी कि खुद ही इस कानून को एक्सेप्ट कर ले। तो क्या ये डर पैदा करने वाला बयान नहीं है उन किसानों के बीच जो पहले से ही हरियाणा में बीजेपी से खुन्नस खाए हुए हैं, बीजेपी से नाराज हैं? दोस्तों, कंगना रनौत के बयान पर अब बीजेपी क्या करेगी? क्या कंगना ने बीजेपी और मोदी को फंसा दिया है? ये कैसे हो सकता है दोस्तों कि जिस कानून के लिए मोदी जी हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और तपस्या पूरी ना होने की बात करते हैं, तपस्या में कमी आने की बात करते हैं, उसी कानून के लिए कंगना कह रही है कि मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूं कि आप एक कानून मान लीजिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।